प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ में 3D पढ़ेंगे और इस 3D में आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, यानी कि दो बिंदु से होकर गुजरने वाले स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण। पिछले क्लास में हम लोग एक पॉइंट यानी कि एक बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण निकाले थे, जो कि एक वेक्टर b के पैरेलल यानी कि समांतर था। आज हम लोग दो बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा यानी कि स्ट्रेट लाइन का समीकरण को निकालेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू हो जाते हैं। देखो बेटा, ध्यान से देखना बाबू। ये आपका हो गया x, ये y और ये कितना है बेटा z, ठीक है। और ये भाई साहब आपका हो गया मूल बिंदु और z। क्या हो गया बेटा? मूल बिंदु और z, ठीक है। आप मेरे साथ देखिएगा, लिख पाइएगा तो ठीक, नहीं तो वीडियो देख के लिखिएगा। क्या कहता है कि दो पॉइंट, समझ गए? ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। यहां से एक रेखा गुजर रही है, समझ गए? यहां से एक रेखा गुजर रही है, एक लाइन गुजर रही है, जिसका के नाम हम लोग क्या रख दिए? L। क्या रख दिए बेटा? L। लाइन के क्या नाम रखे हम लोग? L, ठीक है। हम लोगों को यही लाइन AB का समीकरण यानी कि इक्वेशन निकालना, ठीक है। इस लाइन L का हम लोगों को क्या निकालना है बेटा? समीकरण यानी कि इक्वेशन। तो ये जो A है ना, ये A आपका मान लीजिए कि क्या दिया हुआ है? पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है? A। कितना दिया हुआ है? A। और ये जो B है, इस B का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? B। B का पोजीशन वेक्टर कितना है बेटा? B, ठीक। हम लोग जो है यदि किसी का समीकरण निकालना चाहते हैं तो अपने मन से एक पॉइंट लेना पड़ता है और उसके बेस पे हम लोग इक्वेशन यानी कि समीकरण को निकालते हैं। यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए आप P। क्या लीजिए बेटा? P, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है? R। कितना है पोजीशन वेक्टर? R। तो आप क्या कीजिए, O से A को मिला दीजिए, O से B को मिला दीजिए और O से B को मिला दीजिए, समझे? O से किसको मिलाए बेटा? A को। O से किसको मिलाए? B को। O से किसको मिलाए? C को। और जो है ये जो भाई साहब है आपका क्या है? लाइन। लाइन आपका क्या है? L, जिसका हम लोगों को समीकरण निकालना, ठीक है। तो देखिए, तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर है ना, यानी कि तीनों बिंदु संरेख यानी कि कोलिनियर है। क्या है बेटा? कोलिनियर यानी कि संरेख। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यदि ये कोलिनियर है, संरेख है, हम लोग एक नियम जानते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B यदि समांतर होगा तो A बराबर लैम्डा B या B बराबर लैम्डा A हम लोग लिख सकते हैं, है या नहीं? जब दो वेक्टर आपका कोलिनियर यानी कि संरेख यानी कि पैरेलल समांतर हो तो उसको A बराबर लैम्डा B या B बराबर लैम्डा A लिख सकते हैं। यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, एक वेक्टर आपका AB है, समझ गए? और एक वेक्टर आपका AP है। एक वेक्टर AB है और एक वेक्टर AP, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। ये O आपका मूल बिंदु है, ओरिजिन है, और A का पोजीशन वेक्टर A लिए हैं, तो बताइए तो OA किसके बराबर हो जाएगा? A वेक्टर के बराबर, है या नहीं? OB किसके बराबर हो जाएगा? B वेक्टर के बराबर। और OP किसके बराबर हो जाएगा? R वेक्टर के बराबर हो। चलिए, ठीक है। अभी आप क्या बोले
कि ए बी और आपका ए पी ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। क्या है बेटा, समांतर यानी कि पैरेलल। कौन कौन सा, ए बी और ए पी समांतर है, पैरेलल है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बराबर लेमडा बी या बी बराबर लेमडा ए। यानी कि हम लोग चाहें तो ए बी बराबर लेमडा ए बी लिख सकते हैं, समझ गए। ए पी बराबर क्या लिख सकते हैं, लेमडा ए बी, है या नहीं, या ए बी बराबर लेमडा ए पी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते थे हम लोग, ए बी बराबर लेमडा ए पी, दोनों ही लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई परेशानी है बेटा किसी को तो पूछ लीजिए। हाँ, यदि नहीं परेशानी है अब आगे बढ़िए। देखो बाबू, एपी निकालना है बेटा, तो त्रिभुज ले लीजिए ओ ए पी। कौन सा बेटा, ओ ए पी, यानी कि इन ट्रायंगल ओ ए पी। किस त्रिभुज में बेटा, ओ ए पी। ओ से ए प्लस ए से पी प्लस पी से ओ बराबर कितना हो जाएगा बेटा, जीरो वेक्टर। कितना हो जाएगा दोनों, जीरो। वेरी गुड बेटा। ओ ए क्या दिया हुआ बाबू, ए, ए पी को रहने दीजिए बेटा, और पीओ, पीओ उल्टा डायरेक्शन हो गया। आपका डायरेक्शन ओ से पी होना था, ये उल्टा डायरेक्शन हो गया तो ओपी कर दीजिए। बराबर कितना बेटा, जीरो। हाँ, ओपी हो गया ना। कहने का मतलब है क्या मिला, कहने का मतलब है वेक्टर ए प्लस एपी वेक्टर माइनस ओपी। बेटा ओपी किसके बराबर है, आर के बराबर है। किसके बराबर है बेटा, आर। और ये किसके बराबर हो गया, जीरो वेक्टर। किसके बराबर दोनों, जीरो वेक्टर। लिखने पे अभी ध्यान मत दीजिए, वीडियो देखकर भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको पढ़ना। तो आपका एम है एपी निकालना। क्या एम है निकाला बेटा, एपी। क्या निकालेगा दोनों, एपी। एपी निकालेगा तो एपी बराबर, ये आर उधर जाएगा तो प्लस आर हो जाएगा, और ए उधर जाएगा तो माइनस। इसका नाम दे दो दो नंबर। क्या नाम दे दिया नोनू, दो नंबर। ठीक है, वेरी गुड। अब नोनू देखो तो आपको क्या निकालना है, ए बी। क्या निकालना है बेटा, ए बी। ए बी किस त्रिभुज में मिलेगा, ओ ए बी। ओ ए बी, यहां पर लिखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी। ओ से ए प्लस ए से बी प्लस बी से ओ किसके बराबर, जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। ओ ए तो ए के बराबर है, ए बी तो निकालना है, बी ओ। बी ओ आपका उल्टा डायरेक्शन हो गया ना, आपको ओ से बी लेना है। ये आपका हो गया माइनस ओ बी बराबर जीरो वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए प्लस ए बी वेक्टर। और ये भाई साहब तो आपका किसके बराबर है, ओ बी बेटा बी के बराबर है, यानी कि ए बी वेक्टर बराबर माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी, और प्लस ए जाएगा तो माइनस। और इसको आप क्या मान लिए, तो इसको मान लिए थर्ड। क्या मान लिए बेटा, थर्ड। ठीक है, अब देखिए, अब आपका है 1 2 और 3 से। किससे नोनू, 1 2 और 3 से। ठीक है, एपी के जगह पे क्या रखेगा बेटा, आर माइनस ए ना। अच्छा यह एक बार लिख दो, एपी बराबर कितना है, लेमडा एपी लिख लिए। अब देखो तुम एपी क्या निकाला है, आर माइनस ए। आर माइनस ए बराबर लेमडा। बेटा ए बी क्या निकला बाबू, बी माइनस ए। क्या है बेटा, बी माइनस ए। बी माइनस ए, यानी कि आर बराबर क्या हो गया बेटा, आर बराबर बोलो दोनों कितना हो गया। देखिए एपी बराबर लेमडा ए बी था ना, बोलो एपी का मान क्या निकाले थे, आर माइनस। क्या निकाले थे बेटा, आर माइनस ए। इससे देखकर हमको मुस्कुराता है कि लेकर आज भागिए जाएगा। हमको देखकर आप लोगों को मुस्कुराना नहीं है, हमको देखकर बोलना है मेरे साथ। हाँ मेरे साथ जो है ना, कि उस निगाहों से ना देखो बेटा,
एपी के जगह क्या लिखेगा आर माइनस ए, और इधर ए बी के जगह क्या लिखेगा बेटा बी माइनस ए। अब क्लियर कर, ठीक है। तो ये माइनस ए है ना, उस तरफ तो कितना हो जाएगा ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, यानी कि वेक्टर आर बराबर कितना हो गया बेटा, तो वेक्टर आर बराबर हो गया वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये आपका इक्वेशन निकल गया। क्या निकल गया इक्वेशन। ये किस फॉर्मेट में निकला, तो वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में निकला नो वेक्टर फॉर्म। इसी को हम लोग कार्टेशियन में बदल सकते हैं, लेकिन पहले लिखिएगा तब तो इसको नोट कीजिए, जरूर टाइम देंगे बेटा। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, क्या होता है तो आप देखिए, ध्यान से देखिए। अभी आप क्या पढ़े ध्यान से देखिएगा। यह आपका एक लाइन है, इस लाइन का नाम आप क्या दिए थे एल। क्या दिए थे इस लाइन का नाम एल, और यहां पर एक आपका पॉइंट था, समझ गए, यहां पर आपका एक पॉइंट था, ठीक है। यहां पर एक आपका पॉइंट है, ये नहीं दिख रहा है कैमरा में, तो यहां पर बेटा एक आपका पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट को आप क्या लिए थे ए, क्या लिए थे दोनों ए। एक पॉइंट आपका यहां पे था, इसको लिए थे बी। क्या लिए थे दोनों बी, और एक पॉइंट यहां था, इसको लिए थे आर। क्या लिए थे दोनों आर, ठीक है। आप मान लीजिए क्या, ये जो ए है इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, ठीक। ये आपका बी है जिसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x2 y2 और कितना हो गया दोनों z2, x2 y2 और z2, x2 y2 और z2। और ये चूंकि p से समीकरण बनाना है, तो ये आपका कितना हो गया x y z, इसका कितना हो गया x y z। क्लियर है। तो जब इसका कोऑर्डिनेट आपका x1 y1 z1 है, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप x1 i प्लस y1 j प्लस कितना दोनों z1। ये तरीका है ना, आप लोगों को बताया था ना, पोजीशन वेक्टर है। ये कौन सा वेक्टर बेटा पोजीशन वेक्टर है। यदि इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है, तो ये भाई साहब x1 i प्लस y1 j प्लस z1 के होते हैं, ठीक। ये भाई साहब किसके बराबर हो जाएगा, तो x2 i प्लस y2 j प्लस z2, और ये का r किसके बराबर हो जाएगा, r आपका हो जाएगा xi प्लस yj प्लस कितना दोनों z, प्लस कितना बेटा z, ठीक है। कितना हो गया। आप इसका वेक्टर फॉर्म क्या पढ़े थे, वेक्टर फॉर्म पढ़े थे, वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा, ये नहीं पढ़े थे। वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा भी नहीं पढ़े थे, लेमडा b माइनस a पढ़े। ये क्या पढ़े थे लेमडा b माइनस a, क्या पढ़े थे लेमडा b माइनस a, आज ये नहीं पढ़े। अब एक एक करके रखिए तो वैल्यू r के जगह पे क्या रखेगा बाबू xi प्लस yj प्लस z। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज करके पढ़िए। हाँ चलो a के जगह पे लिखा हो तो दोनों कितना है, सब बोलो x1 i, जोड़ बोलो x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक, प्लस लेमडा b माइनस a है ना, ए लिखो मत b माइनस a है ना। चलो b के जगह पे बताओ तो कितना है, b कितना है दोनों x2i प्लस y2j प्लस z2k, और माइनस, फिर माइनस में देखा कितना है a के जगह पे क्या लिखेगा, बोलो मेरे साथ, बोलो कितना लिखेगा x1i प्लस y1j प्लस कितना हो गया z1। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक। अब देखो बेटा, अब इसको इस तरफ लाओ तो
इसको इधर लाएंगे तो बेटा कितना हो जाएगा x माइनस x1i होगा कि नहीं जी? होगा ना बेटा? ये कितना हो जाएगा दोनों y माइनस y1 j, फिर कितना होगा बेटा z माइनस z1 k, z माइनस z1 k। ठीक, इधर लेमडा है, लेमडा लिख दो। और देखो तो बेटा लेमडा से सब में तो गुना भी हो जाएगा ना, गुना हो जाएगा। देखो तो इस दोनों से कितना हो जाएगा जी? इस दोनों से हो जाएगा x2 माइनस x1i, हाँ या नहीं? बोलो प्लस सेम इसी तरह से लेमडा y2 माइनस y1j प्लस लेमडा z2 माइनस z1 क्या, हाँ या नहीं? इतना लिख सकते हैं ना हम लोग, हाँ या नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? अरे गधा सब देखता है हमको, बोलो तब बोलो, कलम रखो सर, लिखता है सर। इतना होगा कि नहीं होगा? यदि इतना होगा तो हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर पढ़े। क्या पढ़े हैं? इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। दोनों तरफ i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट, k का कंपोनेंट बराबर। क्या हो जाएगा दोनों? दोनों तरफ i का कंपोनेंट, j का कंपोनेंट और k का कंपोनेंट बराबर हो जाएगा। तो देखो बेटा इम्प्लाइज क्या मिला? इधर i के बाजू में है x माइनस x1 और इधर i के बाजू में है लेमडा x2 माइनस x1, लेमडा x2 माइनस x1। ठीक, इधर j के बाजू में है y माइनस y1 और यहाँ पर j के बाजू में है लेमडा y2 माइनस y2 माइनस y1 और दोनों। और बेटा एक चीज और बच गया है, वो ये बच्चा है कि यहाँ पर k के बाजू में है z माइनस z1 और इधर बेटा j के बाजू में है लेमडा z2 माइनस z1। कितना है बेटा? लेमडा z2 माइनस z1। ठीक है, क्लियर है? चलो अब आ जाए बेटा, यहाँ से लेमडा को निकालेगा बेटा तो x माइनस x1 ये तो बचने में आ जाएगा ना, यानी कि x2 माइनस x1 किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा के बराबर। फिर यहाँ से देखो नूनू, यहाँ से y माइनस y1 और बट्टे में हो जाएगा y2 माइनस y1 किसके बराबर बेटा? किसके बराबर नूनू? लेमडा के बराबर। किसके बराबर बेटा? लेमडा के बराबर। और यहाँ पर z माइनस z1 बट्टे में z2 माइनस z1 किसके बराबर हो जाएगा? लेमडा के बराबर। किसके बराबर बेटा? लेमडा के बराबर। तीनों तो बराबर हो गया। जब तीनों बराबर हो गया तो इसको आप लिख सकते हैं, बोले x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1। जोर से बोलो x माइनस x1 बटे में x2 माइनस x1। फिर क्या लिखेगा नूनू? y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1। फिर क्या लिखेगा? z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। ये तीनों जो है, ये तीनों मिलकर आपका लाइन का इक्वेशन कहलाता है पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट से पास करता है? 2 पॉइंट से। कितने पॉइंट से नूनू? 2 पॉइंट से। और ये कार्टेशियन फॉर्मेट कहलाता है, कार्टेशियन फॉर्म। यानी कि ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। क्या हो गया बेटा ये फॉर्म? कार्टेशियन फॉर्म। क्या फॉर्म कहलाता है ये? कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर है? इसको नोट कीजिए आप। देखो बेटा एग्जाम्पल 7 क्या कहता है? कहता है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन passing through the points -1, 0, 2 and 3, 4, 6। यानी कि बिंदुओं -1, 0, 2 और 3, 4, 6 से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, आप लोग कभी भी एक बात नहीं बोले कि प्रभाकर सर का राइटिंग ठीक ठाक होता है कि समझ में नहीं आता? अच्छा सर दुनिया में बेस्ट। दुनिया में बेस्ट? दुनिया में कितना का देखा है नो? मेरे देखा है नहीं? अरे वाह, काम लायक हमको लगता हो जाता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता है। देखो बाबू
अब इस क्वेश्चन का जवाब देते हैं बेटा। ऐसे डायरेक्ट पढ़ने से जो है ना समझ में कम आता, हमको भी कम समझ में आता है। हम एक चीज देखे हैं कि ये 2 पॉइंट की बात करता है। कितना पॉइंट की बात करता है? 2 पॉइंट। बेटा 2 को पॉइंट ले लो तो एक लाइन पे देखो बेटा, ध्यान से देखना नु। सर बिना लाइन दिए बना सकते हैं। हम नहीं दिखा सकते, हम थोड़ा सा पूर्वक है ना, हमको बेटा ये सब जो है ना हमको नहीं आता है बेटा बाबू रे, ये सब हमको नहीं आता। पी कितना नू? 3 4 6। एगो हम लोग पी भी लेते हैं ना, पी एक्स वाई जेड। क्या लेते हैं बेटा? पी एक्स वाई जेड। आई थिंक कि यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं, ठीक है? अच्छा, वेरी गुड। इसको और हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ना बाबू, ए देकर वेक्टर ए बराबर माइनस आई, इसमें आई जे के लगा देंगे ना। क्या लगा देंगे हम लोग? आई जे के, यानी कि ये माइनस आई हो जाएगा बेटा, प्लस के, प्लस आपका 0 से प्लस कितना हो जाएगा? 2 के। होगा कि नहीं जी? बोलो हाँ, मुंडी नहीं रहा, बोलो हाँ। अब देखो ये b को कैसे लिख सकता है बेटा? बोलो, वेक्टर b बराबर 3i प्लस 4j प्लस 6 का है या नहीं थी? इतना लिख सकते हैं। और p जो है, p के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? इस तरह से पी आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड का है या नहीं? बोलो। और इन ए का कोऑर्डिनेट ऐसे भी होता है x1 y1 z1, और इस b को हम लोग लिख सकते हैं x2 y2 z2 है या नहीं? चलो इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है? और इसका कौन सा इक्वेशन मांग रहा है बेटा? वेक्टर फॉर्म। कौन सा मांग रहा है बेटा? वेक्टर फॉर्म। कौन सा बेटा? वेक्टर फॉर्म, ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ लाइन L इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि रेखा L का सदिश समीकरण। रेखा L का सदिश समीकरण क्या होता है? हम लोग क्या पढ़े हैं? वेक्टर R बराबर A प्लस लेमडा बी माइनस ए, b माइनस a प्लस लेमडा b माइनस a। पढ़े कि नहीं? तो इसका है उतार तो समझे में नहीं आता। एगो फॉर्मूला पूछ देंगे ना कल वाला तो बता नहीं पाएगा, और अभी खटाखट उतार रहा है। बोलते हैं वीडियो अपलोड करेंगे, वहां से देख लेना, या मौका देते हैं उस समय लिखना। हम लिख रहे उधर शुरू हो गया। अब देखो तो r तो r रहने दो, a के जगह पे क्या लिखेगा बता? बोलो माइनस आई प्लस 0j छोड़ भी सकते हैं, कितना हो जाएगा? 2 के प्लस लेमडा। b की जगह पे बोलो तो b के जगह पे 3i प्लस 4j प्लस 6 के माइनस a, ये ना बेटा? a कितना है नो? माइनस आई प्लस 2 के, माइनस आई प्लस कितना नो? 2 के, यानी कि r बराबर हो गया माइनस आई प्लस 2 के प्लस लेमडा 3 और 1 कितना हो गया? 4 4i 4, ये तो j नहीं ना है, प्लस 4j 6 से हो गया प्लस कितना हो गया? 4। और यही आपका इक्वेशन हो गया वेक्टर इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर इक्वेशन, ठीक है? वेक्टर फॉर्म पूछ तो रहा था वेक्टर फॉर्म ही, लेकिन हम आपको कार्टेशियन फॉर्म ही बता देते हैं। क्या बता देते हैं बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। क्या बता देते हैं बेटा? कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए? अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? रिडक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए? रिडक्शन इन कार्टेशियन फॉर्म, यानी कि हालांकि पूछ नहीं रहा है, लेकिन हम आपको इसीलिए बता देते हैं क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा था। किसी क्वेश्चन में तो पूछवे नहीं करेगा, नहीं, किसी क्वेश्चन में तो आपका पूछेगा ही पूछेगा। इसका नाम बेटा 1 नंबर दे दो।
क्या नाम दे दो बाबू, x। और यहाँ पर जो है ना r के जगह पुटना पड़ता है xi प्लस yj प्लस z। क्या पुटना पड़ेगा, xi प्लस yj प्लस z। ठीक, पुट r बराबर xi प्लस yj प्लस z के इन किस में, 1। किसमें बेटा, 1। जोर से बोलो किसमें बेटा, 1। यहाँ पुटो, तो पुटेगा तो क्या हो जाएगा, बोलो xi प्लस yj प्लस z। ये कितना है नूनू, बोलो माइनस i प्लस 2। आवाज नहीं आ रही, हम आएंगे तो एक सुर से सोचना शुरू कर देंगे। बोलो ये कितना है जी, i प्लस 4j प्लस कितना हो गया, 4। और कि नहीं, ठीक। अब देखो ए बेटा ऐसा करो तो इसको इधर लेके आ जाओ तो x i प्लस yj प्लस z के, है या नहीं, प्लस कितना हो गया z के, और ये इधर आएगा तो प्लस i माइनस 2 के बराबर लेमडा 4i प्लस 4j प्लस कितना हो गया 4। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी है तो बोलो। यदि है बेटा कोई दिक्कत, यदि दिक्कत पर है तुमको है दिन में कोई दिक्कत, बोलो है या नहीं। हाँ तो उधर दिखिए नहीं रहा हो इधर बैठना था ना, वो पीछे वाले को नहीं दिख रहा होगा। अब देखो बेटा क्या होगा, ध्यान से देखो, ये i वाले को एक साथ रख दो, x प्लस 1i हो जाएगा। ठीक, j वाले को एक साथ रख दो, j तो उधर है नहीं ना, है यानी कि ये हो गया yj, और k वाले को एक साथ रख दो तो z माइनस 2k। अब उधर कितना बराबर हो गया बेटा, बोलो लेमडा, बोलो ना जी, बोलो लेमडा, इसको गुना कर दो तो ऐसा बोलो 4 लेमडा i 4 लेमडा j 4 लेमडा, समझ गए। लेमडा से क्या क्या अंदर ले जाकर गुना कर दी। अब i j k के कोफिशिएंट को बराबर क्या करना बेटा, i के बाजू वाला j के बाजू वाला और k के बाजू वाला को बराबर क्या करेगा नूनू, बराबर। देखो बेटा क्या मिलेगा, x प्लस 1 इधर कितना बेटा 4 लेमडा, इधर y इधर 4 लेमडा और z माइनस 2 किसके बराबर हो गया बेटा 4 लेमडा। किसके बराबर हो गया नूनू, 4 लेमडा। ठीक है, इतना तक किया ना। अब तो यहाँ तक कट जाएगा ना बेटा, यहाँ तक कट जाना चाहिए। देखो तो x प्लस 1 बटे 4 बराबर कितना हो गया लेमडा, है या नहीं। फिर देखो यहाँ पे y बाय 4 बराबर लेमडा और z माइनस 2 बाय 4 किसके बराबर हो गया, लेमडा का। किसके बराबर बेटा, लेमडा के बराबर। किसके बराबर बेटा, लेमडा। अब ऐसा करो, अब ऐसा करो बेटा, सब लेमडा के बराबर है ना, बराबर x प्लस 1 बाय 4 बराबर y बाय 4 बराबर z माइनस 2 बाय 4। ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, कार्टेशियन। कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, कार्टेशियन। क्लियर है। ये तो हम आपको मेथड से बताए, अब पहले लिखिए फिर मिटाकर आपको चुटकी में बनवा देंगे। ठीक, तेजी से लिखिए आप। देखिए अब कार्टेशियन फॉर्म को हम लोग लिखते हैं एलिटर मेथड से। किस मेथड से बनाएंगे, एलिटर। क्या होता है बेटा कार्टेशियन फॉर्म, देखिएगा तो कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, क्या होता है नूनू, x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1, y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 और z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1, है या नहीं। ठीक है, चलो ये बेटा देखो तो x माइनस x1 बताओ तो कितना है बेटा, माइनस 1। कितना है जी, माइनस 1। जोर से बोलो कितना है नूनू, माइनस 1। x2 ने बताओ तो कितना है, x2 कितना है बेटा 3 और x1 कितना है नूनू, जोर से बोलो कितना है बेटा, और चिल्ला के बोलो कितना है नूनू। चलो y माइनस y1 बेटा रे, y1 कितना बेटा 0, जोर से बोलो बेटा कितना, y2 ने बोलो तो
4, यहाँ बेटा कितना 0, यानी कि 4 माइनस कितना बेटा 0। इधर देखो तो z माइनस z1 कितना है नू 2, और नीचे कितना बेटा z2 माइनस z1, तो z2 कितना है 4, z1 6 माइनस 2, यानी कि दैट इज x प्लस 1 बाय 4 बराबर y बाय 4 बराबर z माइनस 2 बाय 4। कहीं ना n ने ना o ने कुछ नहीं किए और आंसर आपका आ गया ना। तो प्रभाकर सर के पास पढ़िएगा तब पे नहीं फायदा होगा जी, अब पढ़िएगा वहां कहिएगा यहाँ का कहां से होगा। देखिए बेटा क्या है एग्जांपल 8, कहता है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x प्लस 3 बाय 2 बराबर y माइनस 5 बाय 4 बराबर z प्लस 6 बाय 2। यह आपका एक रेखा का समीकरण है और किस रूप में है बेटा, ये कार्टेशियन फॉर्मेट में, यानी कि कार्तीय रूप में है। किस रूप में है बेटा, कार्तीय रूप में। और आपको किस फॉर्म में लिखना है बाबू, वेक्टर फॉर्म। किसमें लिखना है बेटा, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। बिल्कुल हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, आप इस चीज को ध्यान से देखिएगा बेटा रे। देखो बेटा इस चीज को गौर से देखना बाबू रे, इस चीज को गौर से देखो बेटा। याद रहे कि ये एक बिंदु से होकर जाने वाला रेखा है। ये कौन सा फॉर्मेट है, ये कल जो पढ़े थे ना वो ए रे, देखो यहाँ जो कल पढ़े थे उसका फॉर्मेट है x माइनस x1 बाय ए बराबर y माइनस y1 बाय बी बराबर z माइनस z1 बाय सी। ये कल वाला एक बिंदु वाला फॉर्मेट है। तो ध्यान से देखना नो बेटा, ध्यान से देखो कि जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी। ये लाइन L है, ठीक है। याद करो नो, ए से पास होता है बेटा ए, यानी कि x1 y1 z1, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a बराबर कितना नो xi नहीं x1i प्लस y1 j प्लस z1, ठीक। यहाँ पर एक ले लेते हैं p x y z, क्या लेते हैं बेटा x y z, और यहाँ पर p r बराबर कितना x i प्लस y z प्लस z, याद आ रहा है। फिर यहाँ पर एक वेक्टर होता है b, पैरेलल होता है b, और ये बेटा होता है ai प्लस बेटा bj प्लस कितना c, होता है कि नहीं, ये बताए थे ना। जहां पर a b c इसका डायरेक्शन रेशियो होता है। a b c क्या होता है बेटा, डायरेक्शन रेशियो। a b c क्या होता है नूनू, डायरेक्शन रेशियो। एकदम कल का पूरा दिमाग में घुस गया ना। तब देखो, तब इस लाइन का हम लोग वेक्टर फॉर्म हम लोग लिखे थे। वेक्टर r बराबर a प्लस कितना था नूनू, लेम्डा। जोर से बोलो, लिखना मत कोई, बोलो वेक्टर फॉर्म कितना था, वेक्टर r बराबर a प्लस लेम्डा। और इसी का नूनू कार्टेशियन फॉर्म क्या था बेटा, x माइनस x1 बाय a, y माइनस y1 बाय b और z माइनस z1 बाय c। यही ना था जी, बोलो। अच्छा दोनों देखो तो ई वाला रेखा जो है ना, ई वाला रेखा तो यहाँ दिले है ना, ये तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया है ना, बोलो कौन सा फॉर्म में दिया है बेटा। इसको जरा यहाँ लिखवाओ तो नूनू, इसके जगह पे लिखवा दो बेटा x प्लस 3 है ना नूनू, प्लस 3 के बजाय ऐसे कर दो x माइनस माइनस 3 कर दिए। अब बट्टे में a, लेकिन यहाँ बट्टे में कितना है, बट्टे में 2 है। y माइनस y1 है बेटा कितना है 5, बट्टे में b, b की जगह पे कितना बेटा, b की जगह कितना बेटा, b की जगह कितना नूनू, बराबर z माइनस z1 है बेटा। z1 के जगह पे क्या लिखिएगा, -6 देना पड़ेगा। क्या लिखेगा नूनू, -6, क्या देगा बेटा -6 बट्टे में c। देखो तो c कितना बाबू 2, c कितना नूनू 2, c कितना है बेटा 2। देखो
अब बताओ तो x1 कितना हो गया? x1 -3। x1 कितना हो गया बेटा? y1 कितना बेटा? 5 है ना। तुमको माइनस के बगल वाला लेना है ना, माइनस के बगल वाला लेना है। बोलो x1 कितना है दोनों? y1 कितना है? z1 कितना है? अब यहाँ पे लिख दो तो क्या लिखेगा? x1 के जगह पे बोलो माइनस, y1 के जगह पे 5 और z1 के जगह पे कितना लो? -6। तो बेटा इसको भी लिख के बताओ तो x1 के जगह पे क्या लिखेगा? -3i, y1 के जगह पे 5 और z1 के जगह पे -6। माइनस कितना हो गया नो? 6। माइनस कितना बेटा? 6। अब देखो तो नीचे ABC कहलाता है ना, ABC 2 4 2 2 4 कितना नो? 2। यानी कि वेक्टर B को लिखना है 2i + 4j + 2 के। हाँ या नहीं जी? 2i + 4j + 2 के लिख सकते हैं कि नहीं जी? बोलो। अब तुमको किस फॉर्म में लिखना था बेटा? वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में नुनू? वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना था? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है बोलो तो? r बराबर a + लैम्डा b। r बराबर क्या होता है? a + लैम्डा b। r बराबर क्या होता है? a + लैम्डा b। देखो r लिख दो नुनू। अब यहाँ पे a है ना बेटा, a बोलो तो कितना है? -5j -6 + लैम्डा। b बोलो तो नुनू बाबू रे, b बोलो तो बेटा कहाँ b? यहाँ इधर बोलो कितना नुनू? 2i + 4j + 2 हो गया ना। और ये कौन सा फॉर्मेट हो गया? कौन सा फॉर्म? यही तो बोल रहा था निकालने के लिए। तो क्या करना है आपको? फोटो से बनाना है, एकदम स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। समझ गए? चलो छापो। आज बस इतना है। आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के 3D में एंगल बिटवीन 2 लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण। समझ गए? हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? बोले एंगल बिटवीन 2 लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एंगल बिटवीन 2 लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण पढ़ेंगे। एकदम क्लियर होगा क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल बिटवीन 2 लाइंस, यानी कि दो रेखाओं के बीच का कोण। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। अभी लिखिएगा बिल्कुल मत, आपको बिल्कुल ही नहीं लिखना है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। समझ गए? आपको ध्यान से देखना है, लिखना नहीं है। पहले आप सिर्फ देखिएगा। समझ गए तो आपका सारा समस्या ही खत्म हो गया। ये जो है आपका क्या हो गया? x y z। आपका क्या हो गया नुनू? x y z। क्या हो गया बेटा? x y z। ठीक है। और ये आपका जो है, और ये आपका क्या है? मूल बिंदु है। क्या नुनू? मूल बिंदु, यानी कि कटान बिंदु, यानी कि ओरिजिन। हम उल्टा लिखो की करबे तो? हाँ? अरे वीडियो में तो हंसी मजाक में मजा आता है। ठीक है, समझ गया बेटा? ठीक। अब देखिए तो दो लाइन, आपका दो लाइन, दो लाइन आप इस तरह से देखिए। मूल बिंदु से जाते हुए आपका एक लाइन है, इसको L1 बोल रहे हैं हम लोग। क्या बोल रहे हैं बेटा? इसको L1। ये इसको क्या बोल रहे हैं बेटा? L1। ये कौन सा लाइन है नुनू? L1। ठीक है। इस लाइन का इक्वेशन है, इस लाइन का इक्वेशन है वेक्टर R बराबर वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1। क्या है नाम नो? वेक्टर A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1। ये आप जानते हैं कि यह एक ऐसा लाइन है, यह एक ऐसा लाइन है जो कि एक बिंदु से पास करता है और वेक्टर B के समांतर है। नहीं,
एक बिंदु से क्या करता है, पास, और वेक्टर b1 के क्या हो जाएगा, समान। यानी कि वेक्टर b1 जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये वाला जो है, ये वाला भाई साहब क्या हो गया, वेक्टर b1। ये नीचे वाला क्या हो गया बेटा, वेक्टर b1, क्योंकि यह लाइन हम लोग पढ़े थे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। यानी कि एक रेखा का समीकरण जो कि एक बिंदु से होकर गुजरता हो और एक सदिश एक वेक्टर के समांतर है, तो उसका हम लोग ये समीकरण पढ़े थे, वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा बी, जहां पर b वेक्टर जो है उस लाइन का समांतर होता है, यानी कि पैरेलल होता है। यहाँ पे बेटा b नहीं लिखकर हम लोग क्या लिए हैं, b1। तो ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगा, b1, किसके समांतर हो जाएगा दोनों, b1। एकदम स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए, तो अब एक दूसरा लाइन आप ले लीजिए, ये दूसरा लाइन आपका है L2। क्या है दूसरा लाइन बेटा, L2। क्या है बेटा दूसरा लाइन, L2। क्या है बेटा, L2। और इस भाई का जो इक्वेशन है वह है वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2। क्या है नोनू, a2 प्लस म्यू b2। क्या है बेटा, a2 प्लस म्यू b2। इसका समीकरण क्या है नोनू, a2 प्लस म्यू b2। क्या है नोनू समीकरण, a2 प्लस म्यू b2। क्लियर है। तो इसमें जो है बेटा आपका ये जो b2 है, ये b2 किसके समांतर होगा, L2 का। किसके समांतर हो जाएगा, L2 का। किसके समांतर होगा बेटा, L2 का। ये जो भाई साहब है ना, यानी कि यहाँ पर एक वेक्टर आपका होगा b2। एक वेक्टर कौन सा होगा नोनू, b2। एक वेक्टर कौन सा होगा बेटा, b2। कौन सा होगा नोनू, b2। समझ गए बेटा। एक बार फिर से बताते हैं कि आपका एक बिंदु से होकर गुजरने वाला रेखा का समीकरण जो कि एक वेक्टर b के समांतर होता है, वह होता है वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा। क्या होता है बेटा, वेक्टर a प्लस लेमडा है। यानी यहाँ पे लेमडा एक हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, लेमडा की जगह म्यू के कुछ भी आप ले सकते हैं, नहीं कुछ भी ले सकते हैं। यानी कि यदि यह आपका लाइन L1 है तो यह किसके पैरेलल हो जाएगा, B1 के। किसके समांतर हो जाएगा, B1 का। और यदि यह आपका L2 है लाइन, यदि यह आपका L2 है, ये किसके समांतर हो जाएगा, B2 का। किसके पैरेलल हो जाएगा, B2। किसके समांतर होगा, B2। चलिए वेरी गुड। लाइन L1 और L2 है, समझ गए। लाइन L1 और L2 है, ये दोनों ही आपका मूल बिंदु से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से। कहां से होकर गुजरता है, मूल बिंदु से, ओरिजिन। ठीक है। इसके बीच में आप मान लीजिए कि एंगल थीटा है। इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा। कितना है दोनों, थीटा। इसके बीच का कोण कितना है बेटा, थीटा। ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जरा देखिएगा, कि यह जो है एक लाइन है, इस लाइन का नाम दे दीजिए छोटकी L1, और ये लाइन जो है आपका इसके बराबर है, इसका नाम दे दीजिए बड़की L1। क्या नाम दे दीजिए नोनू, बड़की L1। ठीक। एक ये वाला लाइन है, ये आपका है L2। कितना है नोनू, L2। और इसी के समांतर एक दूसरा लाइन, ये आपका बड़की L2। कितना है नोनू, बड़की L2। समझ गए। देखिए L1 किसका समांतर है, बड़की L1 का, और छोटकी L2 किसके समांतर है, बड़की L2। यदि छोटकी L1 और L2 के बीच का कोण थीटा है, यदि छोटकी L1 और L2 के बीच का कोण थीटा है, तो बेटा बड़की L1 और L2 के बीच का कोण कितना होगा, ये वाला बेटा कितना हो जाएगा, थीटा ना, क्योंकि समांतर है ना। क्योंकि पैरेलल है तो कोण आपका नहीं बदलेगा, समांतर है तो कोण आपका नहीं बदलेगा। इसी प्रकार से यहाँ तो चूंकि मेरे पास स्पेस बहुत था, बहुत जगह था, तो दोनों को हम बड़ा बड़ा करके दिखा दिए। लेकिन यहाँ पर एक संयोग है कि ये दोनों को हम छोटा छोटा दिखाए नहीं,
B1 और B2 को क्या दिखाए हैं, छोटा छोटा। काहे कि बड़ा दिखाएंगे तो फिर हो कैसे पाएगा। लेकिन बतिया ये सेम, बतिया यही कह रहा है, नहीं बात यही कर रहा है कि L1 के समांतर बड़की L1 और L2 के समांतर बड़की L2 है या नहीं। तो जो कोण छोटकी L1 L2 के बीच बना है वही कोण, वही एंगल आपका बड़की L1 और L2 के बीच बनेगा। यदि मेरा छोटकी L1 L2 के बीच का कोण थीटा है, यदि छोटकी L1 L2 के बीच का कोण थीटा है, B1 B2 के बीच का कोण कितना होगा, कितना होगा दोनों, कितना होगा बेटा, ठीक है। नहीं काहे कि ये दोनों समांतर ना है, ये दोनों समांतर ना है, तो B1 B2 के बीच का कोण कितना होगा, कितना होगा बेटा, कितना होगा दोनों, कितना होगा बेटा, ठीक है, एकदम क्लियर है। B1 और B2 के बीच का कोण कितना होगा बेटा, कितना होगा दोनों, जोर से बोलो, ठीक है, कितना होगा बेटा, थीटा। चलो यदि ये थीटा है, यदि ये थीटा है तो आप बताइए, यहां पर आप लिखिएगा एंगल बिटवीन B1 and B2 is also थीटा, यानी कि सदिश B1 तथा B2 के बीच का कोण थीटा है। कितना बेटा, बीच का कोण थीटा, जोर से बोलो कितना है दोनों, थीटा, कितना है बेटा, थीटा, ठीक है। अच्छा दो रेखा, दो आपका वेक्टर के बीच का एंगल आप कैसे निकालते हैं, कोई आदमी, डॉट प्रोडक्ट लगा। अरे तो यही लिखवा तेज है, बाकी सब बेटा रोज बताते हैं, एकदम सही बताया। या तो आप डॉट प्रोडक्ट से निकाल लीजिए या फिर क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए डॉट प्रोडक्ट से ही निकालने का। नहीं क्या कोशिश कीजिएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट से निकालने का। तो डॉट प्रोडक्ट से निकालने का क्या होता है, आपका होता है B1 डॉट B2, इसके बीच का कोण कितना बना है, थीटा, कितना बना है दोनों, थीटा, इसके बीच का कोण कितना है जी बेटा, कितना एंगल बना है, थीटा, जोर से बोलो, बोलो कितना, तुम बोलो दिवांशु क्या नाम, बोलो कितना कोण बना है, थीटा। हमको देख कर मुस्कुराओ नहीं, या बोलो थीटा। तो B1 डॉट B2 किसके बराबर हो जाएगा, बोलो तो, बोलो B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड और कितना दोनों cos थीटा है ना, B1 का मैग्नीट्यूड, B2 का मैग्नीट्यूड और कितना बेटा cos थीटा, और कितना दोनों cos थीटा। यहां से बेटा यदि cos थीटा निकालेंगे B1 डॉट B2 बटे में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड हो गया बेटा, B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। यहां से जो थीटा मिलेगा ना, ई थीटा आपका, ये जो थीटा है वेक्टर B1 और B2 के बीच का कोण है, और यही थीटा आपका L1 और L2 के बीच का कोण है। यानी कि यदि यदि दो रेखा के बीच का आपको कोण निकालना है, हमको वो नहीं निकालना है, हमको वो दोनों वेक्टर के बीच का कोण निकाल देना है, और वो आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। समझ गए, हमको निकालना था L1 और L2 के बीच का कोण, लेकिन वो नहीं निकालकर हम लोग B1 और B2 के बीच का कोण निकाल दिए, और संयोग से वो दोनों एंगल क्या होगा बेटा, बराबर। क्या हो जाएगा दोनों, बराबर। क्या हो जाएगा बेटा, बराबर। एकदम क्लियर कट, कोई दिक्कत नहीं। यानी cos थीटा बराबर क्या होगा, फार्मूला बोलो, डॉट प्रोडक्ट बटे मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना बेटा। देखो अब ये क्या है, अब बात ये होती है, हाँ बात ये होती है कि अब आप आ जाइए, हाँ अब आप क्या जाइएगा, कंडीशन पे। क्या जाइएगा, कंडीशन, कंडीशन पे अब आना है। कंडीशन पे देखो बेटा, ये तो अभी हम लोग जो लिखे हैं ना, ये भाई साहब किस फॉर्मेट में दिया है, वेक्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा, वेक्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म है बेटा, वेक्टर फॉर्म। जोर से बोलो कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म है, वेरी गुड। इसको हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं ना, कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में लिख सकते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में लिखने का क्या तरीका है,
कार्टेशियन फॉर्म में एक बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण देखिए, ये हो जाता है x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b, z माइनस z1 बटे c, यानी कि ये हो जाएगा x माइनस x1 बटे a, यहाँ पर आप a1 ले लीजिए, समझ गए, बराबर y माइनस y1 बटे कितना बेटा b, पहले a b c लिखे फिर बाद में हम चेंज करेंगे, a और ये b, और ये कितना बेटा z माइनस z1 बटे कितना बेटा c, यही होता है, क्या होता है x माइनस x1 बटे a, y माइनस y1 बटे b और बराबर देकर z माइनस z1 बटे c, ठीक है बेटा, बाद में भी कुछ चेंज करेंगे, पहले लिखने दीजिए, और इसका कितना हो जाएगा दोनों, x माइनस x2 बटे a बराबर y माइनस y2 बटे b बराबर z माइनस z2 बटे c, हाँ या नहीं, ये होगा कि नहीं, बोलो हाँ या नहीं, ये होगा। अब देखो, अब चूंकि यहाँ पर b2 अलग है, यहाँ पर b1 अलग है, तो b1 के लिए जो है, ये जो बेटा b1 है ना, इस b1 को आप मान लीजिए जानते हैं क्या, इस b1 का आप नाम दे दीजिए, हम लोग देते थे ai प्लस bj प्लस c, ये नाम देते थे ना, बोलो, ये नाम देते थे ना बेटा, y को इधर लिख दो, अब सीधा करके लिखेंगे, तुम लोग बोला था इसलिए सीधा नहीं किया, नहीं बोलता तो उसी समय कर देते, ठीक। देखो बेटा, अब इसका भी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बाबू, इसका भी ai प्लस bj प्लस c के, लेकिन दोनों जगह आप एक ही सिंबल नहीं लिख सकते हैं, समझे, काहे कि अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, तो यहाँ पर a1 b1 c1 कर लीजिए, और यहाँ पर a2 b2 और c2 कर लीजिए, समझ गए, नीचे क्या कर लीजिए a1 b1 c1, और ऊपर क्या कर लीजिए a2 b2 c2, तो बेटा यहाँ भी चेंज होगा ना, ये a1 b1 c1, और ये कितना हो जाएगा a2 b2 c2, कितना हो जाएगा दोनों, a2 b2 c2, कितना हो जाएगा बेटा a2 b2 c2, ठीक है। अब देखो, तो अब जो जो वेक्टर है उसके बारे में लिखो, जैसे a1 वेक्टर है, a1 के बारे में लिखो, b1 के बारे में लिखो, a2 के बारे में लिखो, और b2 के बारे में लिखो, ठीक है, सब के बारे में लिखते हैं। अब ध्यान से सुनना, बिल्कुल मत लिखना, ये L1 किससे पास हो रहा है, बोलो किससे हो रहा है, किससे बेटा, किससे जे, किससे नुनू, लेकिन तुम तो यहाँ पॉइंट x1 y1 z1 लिया है ना, कार्टेशियन फॉर्म में क्या लिया है, x1 y1 z1, यानी कि a1 तुम्हारा हो गया x1i प्लस y1j प्लस z1, देखो a से पास होता है, बोलो a से पास होता है, a से पास होता है, लेकिन तुम तो वेक्टर फॉर्म में a से पास कराए थे, a1 से, कार्टेशियन फॉर्म में किससे कराए थे, x1 y1 z1 से, किससे कराए थे, x1 y1 z1 से, किससे कराए थे दोनों, x1 y1 z1 से, तो a क्या हो गया, जिससे पास करता है उसमें ij क्या लगा दो, जिससे पास करता है उसमें क्या लगा दो, ij, क्या लगाएगा दोनों, ij, क्या लगाएगा बेटा, ij, इसमें हम ij क्या लगा दिए। अब देखो वेक्टर b1 तो स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, वेक्टर b1 कितना लिखा हुआ है, बोले a1i प्लस b1j प्लस c1, यानी कि a1i प्लस b1j प्लस c1, युवर बुझेंगे कि नोट बुझेंगे, सब लोग बुझेंगे, एकदम नियमन से बुझेंगे, यदि नियमन से बुझेंगे तब a2 लिखा दो बेटा, क्या लिखाओगे a2, बोलो। अब ऊपर वाला रेखा, अब L2 रेखा, कौन सा नुनू, L2, कौन सा बेटा L2, कौन सा बेटा L2, किससे पास करता है, A2, किससे पास करता है, किससे पास करता है, किसके समांतर B2, किससे पास किया A2, किसके समांतर किससे पास किया A2, किसके समांतर B2, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में किससे पास कराया, x2 y2 z2, किससे पास कराए बेटा, x2 y2 z2, किससे पास कराए नो, x2 y2 z2, बेटा उसके सामने ij क्या लगा दो, नहीं क्या लगा दो बेटा ij के,
यानी कि x2 ना बेटा x2i प्लस y2j प्लस कितना दोनों z2। बोलो हाँ या नहीं, जोर से बोलो हाँ या नहीं। और b2 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। b2 पहले बोलो क्या लिखे हैं, बोलो क्या लिखे हैं, a2i प्लस b2j प्लस c2 के। बोलो a2i प्लस b2j प्लस c2। ठीक है, अब देखो, अब हम एक्चुअल में वेक्टर से कार्टेशियन में ट्रांसफर करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं बेटा, वेक्टर से कार्टेशियन। अब देखो तो बेटा cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 है ना, चलो b1 लिखाओ तो, बोलो a1i प्लस b1j प्लस b1j, बोलो बेटा प्लस c1 के। ठीक है, एक बार दो, ये दो बार मत दो। ठीक, अब चलो, अब फिर क्या है बेटा, बोलो डॉट, अब कितना b2 है, चलो b2 लिखाओ तो, a2i प्लस b2j प्लस c2, a2i प्लस b2j प्लस कितना c2। अब देखो इसी का क्या लिखना है, मैग्नीट्यूड, यानी कि a1i प्लस b1j प्लस c1, और इसका जी a2i प्लस b2j प्लस c2। समझ गए, दोनों का क्या लिखना है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड। क्या लिखना है बेटा, मैग्नीट्यूड। अब देखो तो, अब cos थीटा बराबर कितना हो गया, देखिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा, पता नहीं तुम लोग एक साथ क्या बैठता वहां पे, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो, डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ जीरो। देखो ये दोनों आई है ना, आई होगा, a1 और a2 हो जाएगा, a1 और कितना हो जाएगा, a2, क्योंकि i का किसी और के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो। डॉट प्रोडक्ट में अपने साथ होगा दूसरे के साथ जीरो, अपने साथ एक दूसरे के साथ जीरो। तो देखो ये आई वाला तो मिलेगा, लेकिन i का j के साथ ले लो, i का k के साथ ले लो, कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि a1 a2 मिला, कितना मिला नूनू, a1 a2, कितना मिला बेटा, a1 a2। उसी तरह से j का j के साथ मिलेगा, सब खत्म हो जाएगा, यानी b1 b2, और उसी तरह से c1 c2, यानी कि कितना हो जाएगा, b1 b2 प्लस c1 c2। समझ गए। और देखो अब यहाँ पर नीचे बोलो तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, यहीं से आपको मिलता है एंगल। क्या मिलता है यहाँ से, एंगल। याद रहे एंगल निकालने में इन केस आपका नेगेटिव आ जाए, एंगल निकालने में इन केस नेगेटिव आ जाए, आप मोड लेकर आगे बढ़ जाइएगा। क्या कर लीजिएगा, आगे आप फटाफट मोड, जैसे मान लीजिए एंगल निकाले, मेरा नेगेटिव आ गया, शुरू से मोड लेना शुरू कर दी, समझ गए, दो ठो लाठी खींचना शुरू कर दो, लास्ट में माइनस एंगल को क्या कर दो, प्लस। ठीक है, ये बेटा किस फॉर्मेट में निकाले हम लोग, कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा बेटा ये फॉर्मेट है, कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए, ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट। देखो बेटा, कंडीशन फॉर, सोचे कि गोरिये तो और गोरिये हो रहे हैं हमने, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म। समझ गए, क्या पढ़ेंगे ननू, कंडीशन फॉर पैरेललिज्म, यानी कि समांतर होने का शर्त। ठीक है, बेटा ध्यान से देखो बाबू रे, यानी कि बाबू L1 किसके समांतर है, L2। L1 किसके समांतर बेटा, L2। ठीक, यदि L1 L2 के समांतर है, इसका मतलब कि B1 किसके समांतर है बाबू, B2 का। B1 किसके समांतर है बाबू, B2 का। जोर से बोलो बेटा, B1 किसके समांतर जी, B2। बोलो कैसे, अभी इन्हें को समझाए थे ना, ऐसे वाला समझाए थे बेटा, ऐसे वाला समझाए थे। जब ई दोनों समांतर, तो ई दोनों रेखा क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा दोनों समांतर। क्लियर है बेटा, उसमें लिख न लेना, वीडियो देख के लिखना, पहले यहाँ देखो। जब ये दोनों समांतर, ये दोनों क्या होगा बाबू, समांतर,
यानी कि जब L1 और L2 समांतर हो जाएगा तो B1 B2 क्या होगा नुनू? जोर से बोलो बेटा, क्या होगा? समांतर। और जब दो वेक्टर समांतर हो तो उसको एक को दूसरे के रूप में लिख सकते हैं। यदि A और B समांतर है तो A बराबर लेमडा B या B बराबर लेमडा A बराबर लेमडा B या B बराबर लेमडा A। तो बेटा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं B1 बराबर लेमडा B2, हाँ या नहीं जी? क्या लिख सकते हैं बेटा? B1 बराबर लेमडा B2। क्या हो गया? B1 बराबर एक नहीं बेटा, सुना नहीं है। B1 बराबर कितना बाबू? लेमडा B2। B1 बराबर कितना बेटा? लेमडा B2। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब देखो नुनू बाबू रे, B1 बताओ तो कितना बेटा? बोलो B1 सब बोलो तो A1I प्लस B1J प्लस C1K। ए बेटा B2 बोलो नुनू, B2I प्लस कितना नुनू? B2 नहीं रहती, A2 ना, बोलो नुनू A2I प्लस B2J प्लस C2 का, हाँ या नहीं? चलो वेरी गुड, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, बोलो A1I प्लस B1J और प्लस कितना नुनू? C1K। यहाँ पे लेमडा अंदर घुसा दो, बोलो लेमडा A2I प्लस लेमडा B2J प्लस लेमडा C2, है या नहीं? ठीक। अब जब दो वेक्टर आपका समान हो जाता है तो I J K का कोएफिशिएंट क्या हो जाता है? बराबर। क्या हो जाता है नुनू? बराबर। जब दो वेक्टर समान है तो I J K का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? बराबर। क्या होगा नुनू? बराबर। ए बाबू यहाँ देखो बेटा, A1 किसके बराबर बेटा? लेमडा A2 का। बाबू रे B1 किसके बराबर? लेमडा B2 का। C1 किसके बराबर? लेमडा C2 का। हाँ या नहीं जी? जोर से बोलिए हाँ या नहीं? यदि इतना हो गया तो A1, हाँ एक तो ये भी आपका कंडीशन हो गया। ये किस कंडीशन में? ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। किसमें हो गया? वेक्टर फॉर्म में ये हो गया। अब किसमें निकाले जा रहे हैं? कार्टेशियन। अब देखो नीचे लेते आओ A2 को बराबर लेमडा B1 बाय B2 बराबर लेमडा और C1 बाय C2 बराबर कितना हो गया दोनों? लेमडा। कितना हो गया बेटा? लेमडा। ये तीनों लेमडा के बराबर है ना? जब तीनों लेमडा के बराबर है ए बेटा तो हम लोग लिख सकते हैं A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय C2। ये आपका कंडीशन हो गया। किस फॉर्मेट में बेटा? कार्टेशियन। कार्टेशियन फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? हेरे जानने बुझने का लड्डू नहीं, बकर 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 करता है। एक वो चीज पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा। समझ गए? ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया? कार्टेशियन फॉर्म। और ये कौन सा फॉर्म हो गया? वेक्टर फॉर्म। यानी कि वेक्टर फॉर्म में दो रेखा आपका, दोनों लाइन आपका समांतर होगा, उसका कंडीशन है B1 बराबर लेमडा। क्या कंडीशन है बेटा? B1 बराबर लेमडा। और कार्टेशियन फॉर्म में क्या है नुनू? A1 बाय A2 बराबर B1 बाय B2 बराबर C1 बाय। एकदम क्लियर? और इसी चीज को अब हम लोग एक कंडीशन पढ़ेंगे किसका बेटा? लंब होने का, यानी कि परपेंडिकुलर का कंडीशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे नुनू? परपेंडिकुलर का कंडीशन। आइए उसको पढ़ते हैं, यानी कि कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। अब आइए पढ़िए कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी, यानी कि क्या लिखेंगे बेटा? लंब होने का शर्त। लंब होने का शर्त। बाबू रे ए बेटा ध्यान से देखिए, L1 लाइन L2 पे लंब, L1 लाइन L2 पे क्या है बेटा? लंब। ठीक है,
तो दोनों वेक्टर भी लंब हो जाएगा कि नहीं? B1 B2 पे क्या होगा जी? लंब। B1 B2 पे क्या होगा बेटा? बाबू रे B1 B2 पे क्या होगा बेटा? लंब। क्या होगा नूनू? जोर से बोलो बेटा, क्या होगा? लंब। और यदि कोई दो वेक्टर लंब है, नहीं, यदि कोई दो वेक्टर लंब है तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाता है? 0। डॉट प्रोडक्ट कितना होता है बेटा? कितना होता है नूनू? डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 0। यानी कि P1 डॉट B2 कितना हो जाएगा बेटा? 0। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा नूनू? 0। डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा? 0। कब 0 होगा? जब ये वेक्टर दोनों एक दूसरे पे क्या हो? लंब। क्या हो नूनू? लंब। क्लियर है? क्या होगा बेटा? लंब। ठीक। जब दो वेक्टर एक दूसरे पर लंब होगा तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा नूनू? 0। एकदम क्लियर है? अब चलो ए बेटा B1 लिखो तो कितना है? A1I प्लस B1J प्लस C1K। बेटा B2 लिखो तो A2I प्लस B2J प्लस C2K। बाजू में कितना जी? बाजू में कितना नूनू? 0। बोलो बेटा बाजू में कितना? 0। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा और दूसरे के साथ 0। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा दूसरे के साथ 0। डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा दूसरे के साथ 0। यानी कि I वाला I के साथ रहेगा, J वाला J के साथ रहेगा और K वाला K के साथ रहेगा। यानी कि E दोनों भाई साहब रहेगा A1 A2, E वाला भाई साहब रहेगा B1 B2 और E वाला भाई साहब रहेगा C1 C2। किसके बराबर जी? अब किसके बराबर? किसके बराबर ननू? ये बेटा किसके बराबर? ये आपका कंडीशन है वेक्टर फॉर्म। ये आपका है वेक्टर फॉर्म और ये आपका कंडीशन है कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, आज के लिए थ्योरी हो गया। अब फटाफट उतारिए, दो सवाल बताते हैं। हालांकि थ्योरी यदि बाबू देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो बेटा दो को वेक्टर है, दो क्या है नूनू? वेक्टर। और बेटा दोनों के बीच का कोण निकालना। क्या निकालना है बेटा? दोनों के बीच का कोण। क्या निकालना नूनू? दोनों के बीच का कोण। ध्यान से देखो बाबू, ध्यान से देखो, आपका काम हो जाएगा। देखो बेटा पहले लिखिएगा, क्या लिखिएगा? इस तरह से लिखिए, गिवन वेक्टर्स आर। ये तो आपका हिंदी आसानी है। बोले तो R बराबर कितना बेटा? R बराबर 3I प्लस 2J माइनस 4K। बोलो प्लस लेमडा बेटा, फिर बोलो तो I प्लस 2J प्लस 2K। यही ना है? और कितना नूनू? और R बराबर है 5I माइनस 2J प्लस म्यू 3I प्लस 2J प्लस 6K। ठीक है, यही है। ए बेटा ध्यान से देखो तो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हैं क्या बाबू रे? ध्यान से देखना नो, कोई नहीं लिखेगा बेटा, ध्यान से देखो। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर A1 प्लस लेमडा B1 और ये A2 प्लस म्यू B2। है या नहीं जी? बोलो है ना बेटा? है या नहीं? बाबू रे है या नहीं? अब इसके बीच का कोण निकालना है। क्या निकालना है जी? क्या निकालना बेटा? कोण। इसके बीच का क्या निकालना है? कोण। तो cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या पड़े आप? ए रे मारबो B1 डॉट B2, B1 डॉट B2 बटे में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड, बटे में B1 का मैग्नीट्यूड और B2 का मैग्नीट्यूड। है या नहीं जी? चलो ठीक। यानी कि cos थीटा बराबर B1 बेटा लिखो तो B1 इसी के बराबर है ना? बोलो B2 इसके बराबर है। B1 के जगह पे बोलो तो बोलो I प्लस 2J प्लस 2K। एनू B2 की जगह पे बोलो बाबू, B2 की जगह पे 3I प्लस 2J प्लस 6, 3I प्लस 2J प्लस 6। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बाबू रे क्या निकालना है? ये बेटा जोर से बोलो,
बोलो 3i प्लस 2j प्लस 6। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होता है और दूसरे के साथ 0। बाबू रे बाजू में 1 बाजू में 3, 3 एक काम 3 बाबू 2 और 2, 2 दूनी 4, 2 और 6 दूनी कितना नूनू? देयर इज दिक्कत, देयर इज नो दिक्कत। फिर देखो 1 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर जोड़ 2 स्क्वायर है या नहीं? और यहाँ पे बेटा 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर है या नहीं? यहाँ पे उन्होंने जानता है एक टाइम जो है ना बढ़ा दो, 1 गुना 3 कर दो, ठीक 2 गुना 2 कर दो। हमको वीडियो का लाइक भी बढ़ाना है ना, अब ज्यादा लाइक मारेगा लोग, समझ गए? क्या बोला वो? लाइक नहीं मारेगा देवांशु। 3 एक कम 3, 2 दूनी 6 दूनी 2 दूनी 4 4 8 1 9 छठा के 36 4 40 40 9 40 9 मारो वो 40 9 7 40 9 49 का 7 49 का 7 बाबू रे 12 4 16 12 4 16 3 16 3 19 7 तिहाई 21 यानी कि cos थीटा बराबर 19/21। 19 कितना बेटा? 21। तो थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स 19/21। आंसर है देखो तो। यस सर। है बेटा? चलो फटाफट लिखो और फिर एक और क्वेश्चन बताते हैं, इसके बाद टाटा बाय बाय कर देंगे। मारबो फाइल बताया नहीं, अब इसको जाने मन नहीं लगता होगा नहीं? अब इसको जाने मन नहीं लगता होगा। गए थे सर, बहुत सुस्ती नहीं करी मैंने। मैडम में चली गई नहीं आती है, आती है भैया की कुर्सी पे नहीं बैठती है। बड़े बाबू है ना, वहीं पे कुर्सी लगा के बैठ के सारा काम करती है। तो बहुत अजीब लगेगा सर इसको जाने में। मतलब वो जो मैम का था ना, वो तेजी से वो सब जो काम होता है ना, एक मतलब रॉक, वो रॉक नहीं है मैम, बहुत सुस्ती है एकदम। ठीक। फटाफट लिखो। हंसबे मारबो। पूरा एक्सरसाइज बेटा आप लोग को बनाना है। इधर जितना हो इधर तो अभी 300 मिनट नहीं पूरा, अब नहीं जाता है। बोल दिया ना सर 1 घंटा से कम, हम क्या बोले थे? अब 1 घंटा से कम में रहेगा। वो 1 घंटा से ज्यादा जानते हैं क्यों हो जाता था? कि जैसे आपको टाइम दिए ना, टाइम उसमें भी दे देते थे, इसीलिए तो ज्यादा वीडियो हो जाता था। अभी देखो बेटा 36 अच्छा बुलेट के आवाज से डर जाता है नहीं तुमको कि चेकिंग में आ गए क्या? ए बेटा सुनो बाबू रे, यहाँ पे देखो 2 लाइन दिया हुआ है। कितना लाइन है बेटा? 2 लाइन। ये दोनों का फॉर्मेट क्या है? कार्टेशियन है। क्या नानू? कार्टेशियन है। और कार्टेशियन लाइन दिया हुआ है और दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है, समझ गए? लेकिन हम आपको कार्टेशियन फॉर्मेट पे नहीं बताएंगे, हम आपको बताएंगे वेक्टर पे। इस चीज से आप और भी कई चीज सीखिए। क्या करे उधर? 2 क्लास करे एक साथ? कौन सा रिकॉर्ड कर रहा है? पढ़ रहा है मैथ और रिकॉर्ड कर रहा है फिजिक्स। डाउनलोडिंग को नहीं दे दिया। अरे बेटा क्लासरूम में एक यहाँ पे देखो बाबू रे, एनो ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो बेटा। इस लाइन को खींचने की जरूरत है नहीं। देखिए तो आपके पास 2 लाइन है, दोनों किस फॉर्मेट में दिया हुआ है?
कार्टेशियन। ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिए नुनू, ध्यान से देखो बेटा। ये आपका L1 और ये आपका L2 और इसके बीच कितना कोण बना है? थीटा। अरे इधर देखो, इधर देखो, ये चीज कहीं नहीं मिलेगा। देखो तो बाबू, इसका जो समीकरण है, इसका समीकरण यदि आप बात कीजिए कि वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो R बराबर A1 प्लस लैम्डा बी, आया नहीं? और इसी का कार्टेशियन में होता है, क्या होता है बेटा? ये होता है x माइनस x1 बटे A1, y माइनस y1 बटे B1 और z माइनस z1 बटे B1, आया नहीं? और ये भाई साहब जो है ना, निचलका वाला से B हो कहलाता है, जिससे पास करता है क्या कहलाता है? ठीक। अब देखो तो एक्चुअल में ये समीकरण हमारे पास है कितना, देखो तो एगो बोलो तो कितना है? x प्लस बी बाय, देखो x प्लस बी बाय 3 लिख दिया ना, ठीक है, क्योंकि हमको तो माइनस चाहिए ना, तो 2 बार माइनस दे दिए। फिर देखो ध्यान से, y माइनस y1 बाय b1, ये तो सही है ना बेटा? यानी कि y माइनस 1 बाय 5, ये फिर गड़बड़ है, प्लस है ना, इसको लिख दो बेटा z माइनस 3 बटे कितना? 4। कितना हो गया बेटा? 4। अब इसी को तुम लिख दो बेटा वेक्टर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर फॉर्म। कैसे लिखेगा? a1 प्लस लैम्डा b1, a1 प्लस लैम्डा b1। a1 से पास करता है, तो पास किससे कर रहा है? -3 -1 नहीं, 1 और -3 से, यानी कि -3i प्लस j माइनस कितना? इससे पास कर रहा है, इससे क्या कर रहा है? पास। क्या कर रहा है बेटा? पास। प्लस लैम्डा b1 प्लस लैम्डा b1, निचलका वाला b कहलाता है ना, निचलका वाला क्या कहलाता है बेटा? b, यानी कि हो जाएगा आपका 3i प्लस 5j प्लस कितना बेटा? 4k प्लस कितना नो? 4k प्लस कितना बेटा? 4। ठीक। जो काम यहाँ पर किया ना, सेम काम यहाँ पर देखो। देखो बेटा, इसका R बराबर कितना? बोले A2 प्लस म्यू B2। ये सवाल में सिर्फ यही सवाल हम लोग नहीं बना रहे, हम लोग सिर्फ यही सवाल नहीं बना रहे, हम लोग कई तरह से सीख रहे हैं। हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ये फॉर्मेट था आपका कार्टेशियन, हम किसमें बदल दिए? बिना कुछ किए, है या नहीं? ठीक है। या यदि आपका ये वेक्टर रहेगा तो खट से हम कार्टेशियन में बदल देंगे। अब देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये है, अब इसका एक्चुअल में कार्टेशियन फॉर्मेट कितना होगा? x माइनस x2 बटे a2, y माइनस y2 बटे b2 और z माइनस z2 बटे c2, होगा नहीं? c2 दे दो, ठीक है। लेकिन बेटा बताओ कि ये एक्चुअल में दिया कितना है, बोलो तो? x माइनस -1 बटे 1, y माइनस 4 बटे 1, यानी कि z माइनस 5 बटे 2, आया नहीं? बोलो। ठीक। अब देखो बेटा, अब ध्यान से देखो नुनू, अब बेटा इसको लिख दो इस फॉर्मेट, वेक्टर r बराबर कितना नुनू? A2। कितना बेटा? A2। जोर से बोलो बेटा, कितना? A2। A2 से पास करता है ना, बोलो। A2 से क्या करता है बेटा? पास। क्या करता है नुनू? पास। कोई काम है क्या बेटा? कोई काम है क्या? अच्छा पी लो। किससे पास करता है? A2 से। तो बोलो तो यहाँ पर किससे पास कर रहा है? -1 4 5 से। किससे पास कर रहा है नुनू? -1 4 5। ये हो जाएगा तुम्हारा -i प्लस 4j प्लस कितना? 5, समझ गए? अब प्लस म्यू, हाँ म्यू, और नीचे वाला ले लेते हैं। बी वेक्टर कौन सा होता है जी? नीचे वाला। जोर से बोलो, कौन सा होता है नुनू? नीचे वाला। तो तुम्हारा कितना हो गया? बोलो क्या हो गया? दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई समस्या? चलो बेटा ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास तो कार्टेशियन फॉर्मेट नहीं है,
बल्कि हमारे पास आप कौन सा फॉर्मेट है, वेक्टर। कौन सा फॉर्मेट है बेटा, वेक्टर। आपको एंगल निकालना है ना, आप बेटा एंगल निकालना, अब यहाँ पे लिखते हैं। तो cos थीटा बराबर कितना बेटा, V1 डॉट V2 बट्टे में V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड। अब आसान हो गया ना। अब देखो cos थीटा बराबर, ठीक है, पानी लगा, लो ना, यहाँ पर है पानी, एन नो। चलो V1 बोलो तो बेटा कितना है, लेमडा के बाजू वाला बोलो तो बेटा कितना है, 3i प्लस 5j प्लस 4k। बोलो कितना है, 3i प्लस 5j प्लस 4k। यहाँ पे देखो, इधर इधर बोलो दोनों कितना है, बोलो तो बेटा, बोलो 3i प्लस 5j प्लस 4k। ठीक, चलो B2 बोलो दोनों बाबू रे, B2 बोलो बेटा, बोलो i प्लस j प्लस 2k। कितना दोनों, बोलो i प्लस j नहीं बोलेगा तुम लोग, प्लस कितना बेटा 2k, और नीचे में दोनों का मैग्नीट्यूड। चलो बोलो बेटा, बोलो 3i प्लस 5j प्लस 4k, और ये i प्लस j प्लस 2k। ठीक है, चलो डॉट प्रोडक्ट अपने साथ होगा, दूसरे के साथ 3 गुना 1। 3 गुना कितना जी, 1। 3 गुना 1 नहीं नूनू, लाइट बढ़ाना है ना बेटा। 5 गुना 1, 5 गुना कितना बेटा 1, जोड़ 4 गुना 2, 4 गुना कितना नूनू 2, 4 गुना कितना बेटा 2। अब निकालो तो मैग्नीट्यूड, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 4 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। ये बिल्कुल दिख रहा है। चलो cos नूनू रे बेटा एक बार बोलो तो, 3 5 8 और 8 8 16, 8 8 कितना बेटा 16 है बेटा, 25 और 9, हाँ अरे फिर से बोलो ना, 25 और 9 कितना बेटा 34, हाँ 25 9 34, 14 16 50, 50 हुआ जी, 50 से न हुआ तो √50। देखना गलती नहीं करवाना, वो ये कितना जी 4 5 6 √6, यानी कि 16 बटे ऐसा करो बेटा, 50 को लिखो 5 गुनी 5 गुनी 2 है या नहीं, और 6 को लिखो 2 गुनी 3। 6 को क्या लिखेगा बेटा 2 गुना 3, 6 को क्या लिखेगा नोनो 2 गुना 3। यहाँ तक तो दिख रहा है, यहाँ तक तो दिख रहा है 16। देखो तो 5 एगो बाहर बोलो, और 2 बाहर 3, 5 बाहर 2 बाहर और √3। कितना बार में कटेगा जी, कितना बार में कटेगा बेटा 8। ये दोनों कितना बार में कटेगा 8, कितना बार में 8। तो देखो बेटा कितना हो गया बोलो तो 8/5√3 है कैंसर, 8√3 बेटे एक के नंबर क्या हो गया जी, अरे एक ने हुआ, बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो बेटा यहाँ पे कर देते, यहाँ पर सुनो बाबू रे, यहाँ पर कर देते। देखो बेटा cos थीटा बराबर 8 बटे कितना हो गया 5√3 ना, गुना कर दो, √3 बटे √3 से गुना कर दो, तो cos थीटा बराबर 8√3 बट ये 3 हो गया ना, 5 के कितना कितने है बेटा, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा बाबू, थीटा बराबर cos इनवर्स 8√3 बटे 15, और यही आपका क्या हो गया। ठीक है, ऊपर लिख लीजिएगा, समझ गए। कार्टेशियन फॉर्म में हिंट्स देते हैं, किससे पास होता बोलो तो,